नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है। देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा भवन में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉली ग्रांट के बीच सहयोग ज्ञापन यानी कि एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी के नेतृत्व और संरक्षण में संपन्न हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य नीति नवाचार, संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, जल प्रबंधन, पर्यावरण स्थिरता, महिला सशक्तिकरण और जन भागीदारी आधारित शासन को मजबूत देना है। मैं अभी बताया गया कि जितना पानी उत्तराखंड में बरसता है उसका 4% पानी भी अगर हम टैप कर लें तो हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो हम ये कोशिश करेंगे कि कहीं मॉडल प्लेसेस पे खास करके गैरसैंड के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को दिखाएं, क्योंकि जो हैंडपम्प आपने देखे होंगे उसको रिचार्ज करने का भी एक चुनौती है। पौड़ी के एरिया में हमारे विश्वविद्यालय ने कुछ हैंडपम्प्स को रिचार्ज किया है। तो पानी की समस्या और जलवायु परिवर्तन की समस्या और भी कई किस्म के जो शोध हैं जो इस MOU के अंदर आते हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे। हमने एक आज MOU साइन किया है बिटवीन द यूनिवर्सिटी और विधानसभा का जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके बीच में ये साइन हुआ है। जहाँ तक इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें लगभग हर चीज़ पानी पे हम शायद पहले शुरू करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो पॉलिसी रिसर्च पे होता है, पॉलिसीज़ जो बनती हैं सरकार के माध्यम से, उनका क्या इम्पैक्ट ज़मीन पर रहता है, ग्राउंड पर रहता है, उस पर हम लोग काम करेंगे। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये जो MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं विधानसभा में, किस तरह का इससे सहयोग मिलेगा? संसदीय कार्यप्रणाली हो, तमाम नीतियां हो, किस तरह का सहयोग इससे अपेक्षित है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध व प्रशिक्षण संस्थान जो है वो गैरसैंड के साथ साथ देहरादून में भी उसका कार्यालय खोला गया है। खास तौर पर ये हिमालयन जो विश्वविद्यालय है जॉली ग्रांट, उनके साथ एक MOU साइन किया गया है। इस पूरे अगर कहा जाए तो इसमें रणनीतिक साझेदारी के उद्देश्य से नीति नवाचार, संसदीय अनुसंधान, प्रशिक्षण, जल प्रबंधन और जितना भी महिला सशक्तिकरण और जन भागीदारी से आधारित जो भी तमाम चीजें हैं उस पर ये तमाम लोग शोध करेंगे। और MOU से दोनों संस्थानों के बीच जो है वो शैक्षणिक और व्यवहारिक सहयोग बढ़ाने की जो है वो कोशिश की जाएगी। इसको जो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी है उनके कोशिशों के उसपे ये सब कुछ हुआ है। और खास तौर पर उत्तराखंड में किस तरीके से तमाम लोगों की जीवन जो है, जीवन यापन उसको ठीक किया जाए, तो इन तमाम चीजों पर जो है वो इस दोनों संस्थानों के बीच में ये सहयोग रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए भराड़ी सेट पूरी तरह से तैयार है और सत्र के लिए विधायकों से अब तक 447 प्रश्न मिले हैं। जल्द ही डिजिटाइजेशन का काम भी पूरा होगा, साउंड प्रूफिंग का काम पूरा होगा। आपको बताते हैं 21 अगस्त से पहले मानसून सत्र बुलाया जाना है, तो 21 अगस्त से पहले की तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। कैबिनेट ने CM को तारीख और जगह के लिए अधिकृत कर दिया है। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर से खबर है, जहां चुनावी रंजिश में एक अधेड़ की हत्या कर दी गई है। भूपाल सैन की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। देखिए, दलित की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने हत्यारे को पकड़ने की गुहार लगाई है। बैजनाथ पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बागेश्वर से यह खबर सामने आ रही है। गरुड़ तहसील के अंतर्गत देवनाई गांव का यह मामला है। एक अधेड़ व्यक्ति की मौत से हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है अधेड़ की हत्या कर शव को लटकाया गया। बागेश्वर से यह खबर सामने आ रही है। आरोपियों को पकड़ने की मांग लगातार की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कार्यकर्ता जो बता सामाजिक जो एक सामाजिक आदमी था, जो हर लोगों के सुख दुख में काम आता था,
ऐसे व्यक्ति की जो हम मौत हुई है, और ऐसे हम ये चाहते हैं कि उसको पुलिस इसकी जांच इंक्वायरी करे, बढ़िया करके इसको न्याय मिलना चाहिए। जो भी लोग इसमें संदिग्ध, जो भी लोग इसमें लिप्त हैं इस कार्यकृत में, और उनको हमारे शासन प्रशासन से मांग है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भोपाल सिंह जो अभी जिसकी हत्या हो गई है, और हत्या क्योंकि मिलकर बहुत सारे ग्रुप में उसकी हत्या की गई। 6 तारीख को 9 बजे के आसपास वो व्यक्ति पूर्व प्रधान जी के यहाँ से इंजेक्शन लगा के आ रहा था, और उसको फ़ोन करके वहाँ पर बुलाया गया। सब कह रहे थे कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उसके साथ अन्याय हुआ, उसको ग्रुप करके उसको मारा गया। जिस तरीके से उसको मारा गया है, एक जघन्य अपराध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर पौड़ी से है, जहां पर ग्राम पंचायत डांगी में इस बार ग्राम प्रधान पद को ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि डांगी में ओबीसी वर्ग का कोई भी प्रमाणित व्यक्ति मौजूद ही नहीं है। सोचिए आप, ओबीसी महिला के लिए प्रधान की सीट आरक्षित हुई है, लेकिन ओबीसी वर्ग का कोई प्रमाणित व्यक्ति पूरे गांव में मौजूद नहीं है, जिससे ग्राम प्रधान पद के लिए अब तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि 2015 से अब तक गांव में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में सीट आरक्षित करना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के नियमों के खिलाफ भी है। हमारे ग्राम पंचायत है उसको पिछड़ा क्षेत्र घोषित करता, यानी कि पिछड़ा में जो है कि पिछड़ी सीट कर दी ताकि विकास अच्छा होगा, लेकिन ये विकास नहीं, ये तो विकास का ही जो है रोक लगा दी गई है सीट आरक्षित करके। अब एक तरफ तो आपने ठीक है पिछड़ी जाति सीट कर दी, तो हमारे यहाँ वो ओबीसी दिखा रखा है 2011-12 जो जनगणना हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ 16 लोग रहते हैं, लेकिन आप पिछले 14 से हमको प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हो। 14 में भी हमारे भाई ऐसी पेज फंसा था कि वो सीट जो है मैला कर दी थी। तब हमने बहिष्कार किया था, तो लास्ट में जिलाधिकारी के महोदय से एसडीएम तहसील प्रशासन ने हमको प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया। लास्ट वही प्रमाण पत्र बना था, उससे हमारे यहाँ प्रधान 5 साल हो गया था काम। इसमें जो ग्रामीण आए थे उनका ये था कि ओबीसी के लिए सीट आरक्षित कर ली गई है उनके गांव की, लेकिन वहाँ पे कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं था, जिस कारण नामांकन नहीं हो सका है। तो इसका संज्ञान हम लोगों ने ले लिया, और इसको आज जो पत्र भी प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग शासन को भी भेज देंगे आगे मार्गदर्शन के लिए, इस पे आगे किस प्रकार से चुनाव की कार्रवाई या जाति प्रमाण पत्र की कार्रवाई इस प्रकार से की जानी है। इस पे जैसा भी मार्गदर्शन होगा उस अनुसार हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर से खबर है, जहां पर एक सामा मुंसियारी मार्ग पर एक युवक की भालू के हमले में मौत हो गई। आपको बता दें कि सामा मुंसियारी मार्ग पर एक साइकिल सवार युवक पर भालू ने अचानक से हमला कर दिया। हमले के बाद युवक गहरी खाई में जा गिरा। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंची और गहरी खाई में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुछ घंटों के बाद कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी से खबर है, जहां पर आपदा को लेकर डीएम नैनीताल के निर्देश के बाद जिले के सभी नगर निकाय और हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्रों में कुल 92 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये सभी कार्मिक अब ग्राउंड जीरो पर जाकर नहरों और नालों को क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडीएम नैनीताल ने आज इसको लेकर सभी जिम्मेदारों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में अब तक के सर्वे डेटा और रिपोर्ट्स की समीक्षा की गई है, और इसी के आधार पर अगले 10 दिन के अंदर नहरों नालों की सफाई का काम किया जाएगा। आपदा को लेकर के हमारी जिलाधिकारी महोदया ने एक आदेश किया गया था। जनपद के 92 अधिकारियों को हमने ड्यूटी लगाया है। लगभग 2 वार्डों पे जितने भी स्थानीय निकाय हैं हमारे जनपद में, उसके 2 वार्डों पर एक अधिकारी लगा करके क्लोज मॉनिटरिंग कराया गया है। अधिकारियों ने स्थल पे जा करके अपनी रिपोर्ट तैयार की है। जो अनुभव उनको मिला है, स्थानीय लोगों से वार्ता करके वो जो समझ पाए हैं वो हमसे शेयर किए हैं। हमारे नगर निगम ने सक्रियता दिखाई है कि उनके साथ अपने अधिकारियों को कर्मचारियों को भेजा है, उसके हिसाब से उन्होंने इफेक्टिव कार्रवाई की है। अब जो ये रिपोर्ट आई है उसको हम भेजेंगे सभी स्थानीय निकायों को, और उनसे अपेक्षा करेंगे कि अगले 10 दिन के अंदर उस रिपोर्ट के आधार पर प्रभावी सफाई की कार्रवाई, नालों को खोलने की कार्रवाई कर दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप परिसर में ऑफलाइन पंजीकरण करने वाली निजी एजेंसी के कर्मचारियों को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इतना ही नहीं, सैलरी मांगने पर कंपनी ने करीब 60 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में परेशान कर्मचारियों ने सहायक श्रम आयुक्त दीपक कुमार से मुलाकात की और मदद की गुहार लगाई, जिस पर श्रम आयुक्त ने एजेंसी को फोन कर 2 दिन में कर्मचारियों की सैलरी देने के निर्देश दिए हैं।
आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से खबर है जहां पर्यावरण मानकों की अनदेखी या भारी पड़ने लगी है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि यूकेपीसीबी ने सख्त रुख अपनाते हुए हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र के रेलवे स्टेशन सहित कुल 86 औद्योगिक इकाइयां, होटल और फैक्ट्रियों की पर्यावरण स्वीकृति रद्द कर दी है। बोर्ड की टीम ने 29 जून को हरिद्वार और रुड़की रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया था, जिसमें पहले से मांगी गई जानकारी और स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। ये जो 86 आवेदन हमने निरस्त किए हैं, ये वर्ष 2021 के आवेदन थे और ये इन आवेदनों पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सूचनाएं मांगी थी आवेदनकर्ता से, जो कुछ सूचनाएं चाहिए होंगी। कई मामलों में फीस कम थी, कई मामलों में कोई डॉक्यूमेंट्स कम थे, सूचनाएं मांगी थी। हमने इनको 2 बार 3 बार रिमाइंडर दिए, लेकिन इस पे सूचना नहीं आ पा रही थी। तो सूचना नहीं आ पा रही थी तो हमारे द्वारा केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि हमने उस डिस्पोजल के पर्पज से उन आवेदनों को निरस्त किया गया है। जब देश में सतही स्तर पर राजनीति की जाती है तो उसके मुद्दे भी घृणा के आधार पर तय होते हैं और इस देश के राजनीतिक दल धर्म, जाति और भाषा, पंथ, मजहब के आधार पर जिस तरह से देश को बांट रहे हैं वो शुभ संकेत नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र के भीतर जिस तरह से भाषा के आधार पर हिंदी और मराठियों के बीच का टकराव चल रहा है, क्या ये देश बर्दाश्त करेगा? और क्या ये देश को बांटने की एक और कोशिश नहीं है? क्या धर्म और जाति, भाषा के आधार पर देश को बांटने वाले हमारा आपका भला कर सकते हैं, लोकतंत्र का भला कर सकते हैं, हिंदुस्तान का भला कर सकते हैं? रात 8 बजे विस्तृत चर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है जहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी की साफ सफाई को लेकर प्रशासन प्रयासरत है और इसी कड़ी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के परियोजना निर्देशक की जिम्मेदारी IAS विशाल मिश्रा को मिली है, जिसके बाद उन्होंने गंगा नदी की निर्मलता बनाए रखने के लिए अपनी प्राथमिकता गिनाई है। उन्होंने बताया कि गंगा के किनारे बने 70 STP में से 40 का रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जा रहा है। आने वाले वक्त में अतिरिक्त 30 की मॉनिटरिंग करने का भी लक्ष्य रखा गया है। उनका पूरा प्रयास है कि आने वाले समय में जो STP इंस्टॉल्ड हैं वो STP और बेहतर तरीके से काम करें, ताकि जो हमारी पैरामीटर हैं जो ऑनरेबल NGT और CPCB के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं, जो पैरामीटर BOD है, COD है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है, फीकल कॉलिफॉर्म है, इसको बेहतर तरीके से मॉनिटर करके इसको और बेहतर किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है जहां पर अब नगर निगम क्षेत्र से ग्रीन वेस्ट भी नगर निगम ही उठाएगा। इसके लिए 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को काम पर लगाया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली का विशेष उपयोग बागवानी अपशिष्ट एवं हरित अपशिष्ट को अलग से एकत्र करने और निस्तारण के लिए किया जाएगा। जैसा कि अभी वर्षा काल चल रहा है, वर्षा काल में लगातार ये देखा जाता है कि सड़क किनारे काफ़ी सारी पत्तियाँ, टहनियाँ और इस प्रकार का जो बड़े बड़े लॉपिंग भी की जाती है, उसका वेस्ट कलेक्ट हो जाता है रोड साइड पर। तो उसको अब आगे हम लगातार नियमित रूप से इन 5 वाहनों के माध्यम से कलेक्ट करेंगे, ताकि कहीं भी इस प्रकार की स्थिति ना बने कि वेस्ट कलेक्टेड रहे। और उसकी सडन से कई बार हम ये भी देखते हैं कि ड्रेन्स हमारे चोक हो जाते हैं, तो उस स्थिति को भी अवॉइड करने के लिए, क्योंकि लगातार जल भराव को लेकर भी नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, ड्रेन्स की सफाई कराई गई है और अभी जल भराव की स्थिति काफी नियंत्रण में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर देहरादून से है जहां अपने तेज तर्रार प्रशासनिक कामों और जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल को सम्मानित किया गया। उन्हें लोक रत्न हिमालय सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें पारंपरिक पर्वतीय वाद्य यंत्रों, रणसिंघा और ढोल दमाऊ का प्रतीक चिन्ह, अभिनंदन पत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके संकल्प से जितने भी हमारे निर्बल, असहाय, वंचित वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके हित के संरक्षण के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी, चाहे उसके लिए हाथ से हाथ तक क्यों न लेना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचायत चुनाव को लेकर इन दिनों गांव-गांव चुनावी माहौल में लगा हुआ है और आपको बता दें नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। वहीं पर अब नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। पहले दिन जिले के सभी 11 ब्लॉक जिला पंचायत कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच हुई। अल्मोड़ा में ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, BDC, जिला पंचायत सदस्य के कुल 9,838 पदों के लिए 6,883 नामांकन हुए हैं। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल सामने आएगी।
अभी तक हमने जो है 2:30 बजे तक लगभग 37 नामांकन हमने जो है चेक कर लिए हैं। अभी प्रक्रिया अभी चली रही है, लोग अभी आ भी रहे हैं और जिनकी जो चीज़ें हैं उनको दिखा भी रहे हैं, जहाँ जहाँ ऑप्शन उनको रिमूव भी करा रहे हैं। तो 37 लोगों का अब तक जो है हम लोग जांच कर चुके हैं। नहीं, ऐसा कहीं पे भी कोई विरोध नहीं है और ऐसा कोई पत्र पाया भी नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी से खबर है, जहां पर पौड़ी पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने मंडल स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है और बैठक में सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने काम की समीक्षा हर 15 दिन में करते हुए कार्यों की गुणवत्ता में विशेष ख्याल रखें। इस दौरान गढ़वाल कमिश्नर ने बैठक से निदारत रहे प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी के वेतन को रोकने के आदेश दिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सौर योजना, इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन और रूरल, इनकी समीक्षा और इसके अतिरिक्त जनता सरकार जो है वो जनता के द्वार, जिसमें हमारे सभी अधिकारियों को एक मैंडेटरी दिया गया है निर्देश कि वो अपने अधीन आने वाले और साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट्स में इनको दिए गए हैं कि 3 कार्यालयों का वो निरीक्षण करेंगे। 11 पॉइंट्स उसमें बनाए गए, इन सभी की विस्तृत समीक्षा की गई और जल जीवन मिशन की भी काफी विस्तार से समीक्षा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर सितारगंज से है, जहां पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में दलित बच्चे के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दलित बच्चों से मारपीट करने वाली शिक्षिका पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मास्टर के नेतृत्व में स्थानीय खंड शिक्षा अधिकारी और उपखंड कार्यालय में पीड़ित परिवार के साथ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। बड़े बच्चे ने बताया कि पापा इसको आज स्कूल में मार पड़ी है। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों मार पड़ी? तो उसने बताया कि इसने कुर्सी छू दिया था तभी इसको मार पड़ी है। तो मैंने कहा क्या वो कुर्सी गिरा दिए, क्या किए? तो उसने कहा कि नहीं, कुर्सी खाली छुआ था। मैं सबसे पहले एसडीएम साहब को थाने में दिया, फिर यहाँ पे खंड अधिकारी को ला के दिया, यहाँ पे शिक्षा खंड अधिकारी जो हैं इनको भी ला के दिया पत्र। बच्चा जो है स्कूल में पढ़ता है लंबे टाइम से, अभी 2-4-6 महीने शायद हो रहे होंगे बच्चे को पढ़ते हुए। उसके साथ जातीय शोषण हो रहा है। 5 वर्षीय बच्चे के साथ अगर महिला शिक्षिका, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बच्चे का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, गोपनीय रखा जाए इसको, उनके द्वारा जातीय शोषण किया जा रहा है, कुर्सी छूने पर मारा जा रहा है। और सिर्फ कुर्सी की नहीं कहानी मैं कह रहा हूँ, काउंसलिंग करिए, वहाँ सारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये ऐसी हालत करती हैं, ये सबके साथ ऐसी भेदभाव करती हैं। भाई आज 60 साल 70 साल देश आज़ाद हुए हो गया, आज भी अगर ये गुलामी, अगर आज भी ये भेदभाव हमारे साथ हो रहा, तो ये बताइए बाबा साहब का संविधान कहाँ है? चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।